हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए कि हमारे परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा, हमें संभाला। खुदावन को धन्यवाद करते हैं। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि हमारे पिता हमसे वचन के द्वारा क्या बातें करना चाहते हैं। हम देखेंगे फिलिपियो 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। वचन में प्रेरित पौलुस इस तरीके से बोलते हैं कि इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातों का वर्णन प्रेरित पौलुस ने किया है। पौलुस हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन से किस प्रकार की बातें होनी चाहिए। हमारे जीवन से बुरी नहीं, क्रोध की नहीं, घृणा की नहीं, गाली गलौज नहीं, परंतु किस प्रकार की बातें होनी चाहिए, वो सारी एक लिस्ट है जो प्रेरित पौलुस ने हमारे सामने में रखी है और वो हमें बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार की बातें करनी चाहिए। सबसे पहले जो वो कहते हैं कि सत्य की बातें, जो सत्य है हमें वो बोलना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु ने भी आज्ञा दी है कि झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। और सच में प्रेरित पौलुस भी इसी बात पर जोर देते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह से सुना, जाना, यीशु मसीह को माना, तो उसी विषय में वो भी प्रभु यीशु की शिक्षा ही को हमें बता रहे हैं कि हमें सत्य भरी बातें बोलनी चाहिए, आदरणीय बातें बोलनी चाहिए और जो बातें सही हैं वो बोलनी चाहिए। प्रेरित पौलुस यहाँ पे हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस समय में, जिस समय में उन्होंने फिलिपियो की पुस्तक लिखी थी, तब कलीसिया में लोगों ने कुछ बुरी प्रकार की बातों को अपना लिया था। कलीसिया में बुरी प्रकार की सोच विचार होने लगे थे, बुरे काम होने लगे थे, लोग बुरी बातें कहने लगे थे, आपस में घृणा करने लगे थे, लालच आ गया था उनके बीच में, आदर नहीं था उनके बीच में। प्रेरित पौलुस ने जब इस पत्री को लिखा, इस पुस्तक को लिखा, तो उसमें उस कलीसिया को ये सारी बातें बताई और ये सारी बातें हमको भी बताई साथ में, ताकि हम भी इन बातों को सुने और उन पर मनन करें और हमारे खुदावन की ओर से, जैसा कि प्रेरित पौलुस को दर्शन मिला, हम प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य हो पाए, उसके जैसे बन पाए, उसकी बातें मानने पाए। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे कुछ बातों को जोर देकर हमें बता रहे हैं कि हमें कैसी बातें करनी चाहिए और हमें पवित्र बातें करनी चाहिए, हमें सुहावनी बातें करनी चाहिए, मनभावनी बातें करनी चाहिए। पवित्र बातें प्यारो, कि हम जब पवित्र बातें तभी कर सकते हैं जब हम पवित्र सोच रखेंगे, हम पवित्र काम करेंगे, तभी हमारे जीवन से पवित्र बातें भी होंगी। तो बातों के साथ साथ जो बदलाव उससे पहले हमारे जीवन में आएंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जब तक वो नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन से वो बातें नहीं हो सकती। इंसान वही कहता है जो वो सोचता है, और जो वो सोचता है वही वो करता है। तो हमें इसी प्रकार की सारी अच्छी बातों को, जिनका वर्णन प्रेरित पौलुस करते हैं, अपने जीवन में करना है। हमें प्रशंसा की बातें करनी है, हमें ऐसी बातें करनी है जो हमारे परमेश्वर को भाए, और इन्हीं बातों पर हमें ध्यान लगाने की जरूरत है प्यारो। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारे प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग पे से हमें देखते हैं, वो ये कहेंगे कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे बातों को मानते हैं, मेरे वचन पर चलते हैं। हम वचन को सिर्फ सुनने और पढ़ने वाले ही नहीं, वरन उसको मानने वाले भी होने चाहिए, उस पर मनन करने वाले भी होने चाहिए। तभी इस वचन को पढ़ने का, जो प्रभु का पवित्र वचन है, जिसको प्रभु ने हमें दिया है, उसका हमारे जीवन में लाभ होगा प्यारो। और हमें ऐसा ही करना जरूरी है। इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के नए सुंदर दिन के लिए, प्रभु ने हमें दिया, प्रभु को धन्यवाद। नए सुंदर वचन के लिए प्रभु ने हमें बहुत सारी बातें आज बताई कि हमारे मुंह से कैसी कैसी बातें निकलनी चाहिए, हमारे जीवन से कैसी बातें होनी चाहिए जो सत्य की हो, आदर भरी हो, जो उचित हो, जो पवित्र हो, जो सुहावनी हो, जो मनभावनी हो, सद्गुण की, प्रशंसा की बातें हमारे मुंह से निकलें और हम प्रभु को धन्यवाद कहें। आइए आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर को धन्य कहें कि प्रभु ने अच्छे वचन को हमें दिया और कुछ चेतावनियों को बताया, कुछ बातों को बताया कि हम अपने जीवन में बदलें और अपने पिता की महिमा करें।
आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे और अपने परमेश्वर से कहेंगे कि हे मेरे प्रभु, यदि ये बातें मेरे अंदर नहीं है पिता, तो आप अपना पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर ऐसा होने दीजिए परमेश्वर, ताकि मेरे मुंह से, मेरे जीवन से जो भी बातें हो प्रभु, वो इसी के द्वारा हो प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है पिता। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अब्बा पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए मेरे परमेश्वर, कि आज की सुबह में प्रभु हमने अपनी आंखों को खोला प्रभु, अपने मुंह को खोला परमेश्वर, कि हम आपकी महिमा करें खुदावन। हमारे प्राणों की रक्षा प्रभु आपने की, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे यीशु, आप महान हैं परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं खुदावन, आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद अच्छे वचन के लिए पिता। आपने बहुत सारी बातें आज हमारे बीच में खोली हैं प्रभु, कि हमारे जीवन से कैसी बातें होनी चाहिए प्रभु, हमारे जीवन से सत्य, आदर भरी बातें, मन भावनी, सुहावनी बातें प्रभु यीशु के नाम से होने दीजिए प्रभु। यदि हम में से किसी के बीच में इनमें से कोई एक बात नहीं है मेरे प्रभु, तो भी आप होने दीजिए खुदावन। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उड़ेल दीजिए खुदावन, और ये सारी बातें प्रभु हमारे जीवन में आने पाए परमेश्वर। पवित्रता, सत्यता, सब कुछ हमारे जीवन में होने पाए खुदावन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद मेरे महान प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते खुदा, हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक जन के प्रभु आप मन को छू लीजिए परमेश्वर। हमें नम्र और दीन बनाइए खुदा, कि जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं प्रभु, तब हमारा ध्यान परमेश्वर सिर्फ आपकी ओर रहे खुदावन, आपके वचन की ओर रहे, आपकी ओर रहे मेरे प्यारे परमेश्वर। हम उस उपस्थिति में बैठे, उस पवित्र उपस्थिति में बैठे, जिसमें जब हम बैठते हैं तो इस संसार की बुरी बातें हमारे जीवन से जाती रहे, हमारे दिमाग, हमारे सोच विचार से दूर रहे मेरे खुदावन। कि हम जब आपकी उपस्थिति में हों मेरे प्रभु, तब आपका और हमारा जो वार्तालाप होता है प्रभु, उसमें शैतान की कोई योजना हमारे जीवन से पूरी ना होने पाए खुदा। और जब हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, तब आप हमें छूइए, आप हमें चंगा करिए खुदा, आप हमें देखिए परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से प्रभु भर दीजिए खुदावन। हम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं परमेश्वर पिता, हर एक के शरीर को प्रभु आप छू लीजिए खुदावन, यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से खुदा। हमारे शरीर में जो दिक्कत, जो परेशानी है परमेश्वर, वो यीशु के नाम से जाती रहे परमेश्वर। आपकी स्वर्गीय चंगाई यीशु के नाम से हमारे बीच में कार्य करे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करना चाहते खुदा, विनती करना चाहते परमेश्वर, नम्र और हृदय दिल से आपसे मांगना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया जीसस, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, ऊंचा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे राजा। हम प्रार्थना करना चाहते खुदा, हम सभी के परिवारों को प्रभु आप छू लीजिए खुदावन। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, सभी के परिवार में आप काम कीजिए परमेश्वर, और अपने नाम की छाप उस परिवार के घरों में लगा दीजिए खुदा, हर एक जन पे लगा दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम सभी खुदा, हम सभी यीशु के नाम से आपके वचन को सुनने और उन पे चलने वाले हो सके खुदावन। पवित्र आत्मा के सामर्थ को खुदा, जितने लोगों ने अभी तक उसका स्वाद नहीं चखा, यीशु के नाम से प्रभु आप होने दीजिए खुदा। अपनी सामर्थ से प्रभु आप सभी को भर दीजिए प्यारे परमेश्वर। हर एक बीमारी, हर एक क्रोध, हर एक ईर्ष्या और हर एक बुरी बात, लालच, लोभ हमारे जीवन में ना रहे प्रभु, वरन आप प्रभु इन सभी से हमें दूर रखें खुदा। हम आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें खुदा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन। हम सभी लोग आपको देखते हैं, खुद को प्रभु हम आपको समर्पित कर देना चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदा, जितने लोग बैठे हैं प्रभु, अपने मन में प्रार्थनाओं को लिए, धन्यवाद के विषयों को लिए, अपने कष्ट को लिए, दर्द को लिए पिता, आप सभी की सुने परमेश्वर, और उनके विश्वास के अनुसार उनके साथ वैसा हो जाए पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सारी बातों के लिए पिता। सारा आदर, जलाल, महिमा खुदावंद अपने जीवन से आपको देते हैं, उद्धारकर्ता मेरे यीशु के नाम से, आमीन।